एक मिनट। क्यों वर आज है हमारी सेकंड क्लास भृगुनंदी नाड़ी एडवांस नवंबर 2024। टॉपिक है आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ भृगुनंदी नाड़ी। सेकंड टॉपिक रहेगा हाउसेस। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आपको फन वे में सीखना है कि सीरियस वे में सीखना है। वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर सीरियस वे में सीखना है तो मेरे को पंडिताई लैंग्वेज या फिर भारी भरकम शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। एक, जैसे कि हमारे देश तो है ही है, ज्ञानियों का देश है। तो एक प्रोफेसर थे और उनको लोग पंडित बुलाते भी थे। तो जब भी भाषा का प्रयोग करना, लिखित प्रयोग करना, तो वो क्या करना, भारी भरकम शब्द का यूज करना था। तो साइकिल पे अपनी यूनिवर्सिटी जाते थे, साइकिल से आना होता था। तो एक बार उनकी जो साइकिल जो है पंचर हो जाती। अब वो पंचर वाले के पास जाते तो पंचर वाले को बोलते कि मेरी जो दुई वाहिनी है, इसके पृष्ठ चक्र की जो है वायु जो है प्रवाह हो गई है, कृपया करके इसकी वायु पुनः प्रवेश करवाएं और अपना पारिश्रमिक जो है उचित ले लें। अब वो बेचारा ठहरा जो है पंचर वाला, वो बीड़ी फूके, अब देखे अभी बोल क्या रहे हैं। और थोड़ी देर में फिर से रिपीट करा प्रोफेसर साहब ने, और फिर देखता रहे बेचारा। अब उसको, प्रोफेसर को आने लग गया गुस्सा, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद क्या होता, कोई आदमी आता, वो समझाता भाई प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं, तो वो हवा भरता फटाफट उसका पंचर लगा के और प्रोफेसर साहब चल पड़ते। ऐसे ही करके एक बार प्रोफेसर साहब गांव जाते, और गांव में जो है, और उनका प्रेशर होता है कि बच्चों के ऊपर भी, कि आपने भी जो है कौन से भारी भरकम शब्द प्रयोग करना है जिससे लगे कि आप नॉलेजफुल आदमी हो। तो गांव जाता, गांव में के पास जाते, तो प्रोफेसर आप कुएं में गिर गए। अब प्रोफेसर साहब की चीखें निकले, बचाओ बचाओ, तो शिष्य आ जाते। तो शिष्य को भी तैरना नहीं आता, वो भी बोलता इधर उधर लोग तक कि मम गुरुजी कुएं के भूमध्य, क्या बोलते, त्राहिमाम त्राहिमाम करती। मेरी लैसी है, संस्कृत मेरी खास नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके अब इधर प्रोफेसर की जान निकले जाए। ठीक है, तो लोगों को कुछ समझ ना आए कि बोल क्या रहा है। फिर प्रोफेसर उसको बुलाता, आवाज मारता है कि भाई इनको सीधी लैंग्वेज में समझा। तो वही समस्याएं हो गई है कि जितने भी हमारे लिटरेचर वगैरह लिखे हैं, वो उस टाइम की लिटरेचर से वो अलग बात थी। आज हमारे को अलग परिप्रेक्ष्य में बातों को समझना होगा। तो ये अब आपकी चॉइस है कि मैं किस तरह से बात करूं। आप फन वे में सीखेंगे, जो हमारे को सर आज रिक्वायरमेंट है कि वही ऐसी सर सीखना लैंग्वेज में है। सर जो हमको फन में अंडरस्टैंड हो जाए बस। हमको हाँ, अच्छा, जैसे दो समझदार लोग बातें करते हैं। ठीक है, यानी कि आप तक जो है मैसेज कन्वे होना चाहिए, ये मेन पर्पस होता है लैंग्वेज का। राइट। ठीक है। मुश्किल यहाँ आ गई है कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी टीचर जो है आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, कि उनको लगता है कि उसी तरह लोग मालाएं जपेंगे, उसी तरह के जो है साधन अपनाएंगे। ऐसा होता नहीं है। होता है कि सर नहीं? आप जैसी भी लैंग्वेज में आप बोलोगे हमको हम्म। अंडरस्टैंड करना चाहिए, और हम आपको जज नहीं करेंगे कि आपने ज्यादा भारी लैंग्वेज यूज करी है तो आपको ज्यादा आता है। आपको ऑलरेडी ज्यादा नॉलेज है, तभी हम आपके हाँ। स्टूडेंट हैं। लेकिन बारी करूंगा नहीं यूज, अगर आपकी चॉइस है। आप बताइए। नहीं सर, हमको क्योंकि ऐसी लैंग्वेज सिंपल। एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे को टीचर वही पसंद आता है जो एनवायरनमेंट बना के रखें। अब स्कूल के टाइम को याद कर लीजिए, जो टीचर जो है अच्छे से आपके साथ जो है कनेक्ट नहीं कर पाता, वो सब्जेक्ट आपको कभी पसंद नहीं आएगा। तो वही समस्या हो गई है। कोई किताब जो है गलत नहीं होती, कोई सब्जेक्ट गलत नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी उसके साथ ट्यूनिंग या आपकी उसके साथ समझ कितनी बनती है। जब हमारे को किताब या सब्जेक्ट समझ नहीं आता, तब हम बोलते हैं कि नहीं यार ये बकवास है, इधर मजा नहीं आ रहा है। ठीक, सिंपल है। सर अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो आप फिर आपको आधा घंटा एक्सप्लेनेशन देने में लग जाएगा। हाँ, तो फिर हो सकता है कि हवा भरे ही ना। हाँ। ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का। अब हम शेयर करते हैं स्क्रीन, और मेरे को बताना स्क्रीन आ गई है। जूम, जूम, शेयर। हाँ। योर स्क्रीन इज शेयरिंग। ठीक है, अब मेरे को ये भी बताइए आपको। चार्ट भी आ गया।
व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। यस सर, विजिबल। हाँ जी सर। इसको कहाँ फिट करें? जिसको बिल्कुल जो है फ्रेशर हो, मेरे को एक बार वो आगे आए प्लीज, एक बार नाम बता दीजिए। कोई फ्रेशर है बिल्कुल, जो जीरो से शुरू कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेशर हो? नमस्कार सर जी। अ, मंजू सियाग, मंजू सियाग जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी सर, मैं भृगुनंदी नाड़ी के लिए बिल्कुल फ्रेश हूँ सर। नहीं नहीं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में फ्रेश हो। भृगु नाड़ी तो बहुत इजी है। ओके। एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी फॉर्म्स है, सबसे इजी जो है भृगु नाड़ी ही है। ओके सर। सर ठीक मुझे है। मुझे जी। मुझे कौन है? अनुपम। अनुपमा जी, आप तो फ्रेशर नहीं है ना, आप तो काउंट नहीं होंगे फ्रेशर में। मान लीजिए सर मैं फ्रेशर ही रहती हूँ, खुद कोई फ्रेश बात रहती नहीं, हूँ। उतना चलेगा, उतने फ्रेशर हमारे चलेंगे। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है मंजू जी? जी सर, बेसिक किया है मैंने एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी किया है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, ओके, और मतलब एस्ट्रोलॉजी हाउस की साइंस बेसिक। आपको मालूम है। हाँ जी। ठीक है, जी। तो आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है BNN, फुल मीनिंग है भृगु नंदी नंदी नाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर जो नाड़ी की रिसर्च शुरू हुई, तो बहुत सारे इसमें जो है नाम आते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे प्राइमरी नाम आएगा आर सनाथनम। ये पर्सन हुए जिन्होंने की जितनी भी नाड़ियां थी, जो हमारे पास अवेलेबल नाड़ियां हैं, आप ये समझिए कि ध्रुवा नाड़ी जो है, एडीआर लाइब्रेरी है तमिलनाडु के अंदर। लिखने की जरूरत नहीं है, जो किरण मैम, लिखने की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो चीज लिखने वाली है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, और मैं उस वक्त बोलूंगा भी आप लोगों को। तो आर सनातनम जो थे, इन्होंने कन्वर्ट किया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, और उसको तमिलनाडु की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें, प्लस इंग्लिश में भी, और ट्रांसलेटर के थ्रू इन्होंने शेयर की चीजों को। तो आप मान लीजिए ध्रुवा नाड़ी के अंदर 2.5 लाख श्लोक है। ठीक, और जितना अवेलेबल आज की डेट में डाटा है, ये टोटल हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ 1% डाटा है। तो वहां पर और नाड़ियां भी है, चंद्रकला नाड़ी हो गई, और दूसरी जो आपकी सप्तऋषि नाड़ी होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी नाड़ी होगी? 150 नाड़ी, जिसमें से कि लगभग कोई कहता है 70, कोई कहता है 72 नाड़ी के बारे में फाइंड आउट किया गया है। तो उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो आते हैं CS पटेल, जिन्होंने चंद्रकला नाड़ी के ऊपर ज्यादा काम किया। और नाड़ी अंशा आपने सुना होगा। नाड़ी अंशा में क्या होता है, एक हॉरोस्कोप के अंदर आपका जो एक हाउस है उसकी 150 डिवीजन होती है। यानी कि टोटल हॉरोस्कोप की कितनी होगी? 1800 डिवीजन। इतना माइन्यूटली जो है प्रिडिक्शन चाहिए होती है। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं श्री RG राव फ्रॉम बेंगलोर। इन्होंने क्या किया, नंदीकेश्वर ऋषि के द्वारा लिखी गई नंदी संहिता या नंदी नाड़ी। संहिता जो वर्ड है नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है, और नाड़ी जो है साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है, और भृगु संहिता, इन दोनों के अंदर से मेन कंटेंट जो है, और उसको एलोबरेट करके फाइनल वर्जन जो इजी होके वो हमारे को प्रोवाइड किया। तो हमारे लिए सबसे मेन जो आदमी रहे, वो रहे श्री RG राव, भृगुनंदी नाड़ी के। तो नाम उन्होंने क्या दिया है? भृगुनंदी नाड़ी दिया है, इसमें अपना नाम नहीं दिया है। फिर उनकी बुक आई एक, भृगुनंदी नाड़ी। लेकिन उस बुक के अंदर 503 चार्ट थे, डायरेक्ट प्रिडिक्शन करी गई थी, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो वो किसी को समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने अगली बुक निकाले, प्रिडिक्शन सीक्रेट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो जो हमारे को पढ़ना है अब, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो बुक है, आप लोगों ने अभी तक मंगवा ली होगी, मंगवाई है सभी ने? इस चीज यस के सर। बारे में यस पढ़ना सर। है। तो नाड़ी का मतलब श्री RG राव क्या कहते हैं? नाड़ी इज ए सबटल चैनल ऑफ एनर्जी। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है,
वो ऊर्जा का स्रोत हम जन्म दर जन्म अपनी आत्मा के साथ लेके आते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, संचित कर्मों के द्वारा, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा। वो कर्म हमारे दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़, अच्छे कर्म हो सकते हैं, बुरे कर्म हो सकते हैं और बहुत बुरे कर्म भी हो सकते हैं। फिर यहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है भृगुनंदी नाड़ी और हमारे जो बाकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिक्स है फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। ये फर्स्ट हाउस ये आपका सेल्फ है, सेकंड आपके कुटुंब का है, थर्ड भाई बहन का, फोर्थ मदर, फिफ्थ बच्चों का, क्रिएटिविटी का, सिक्स्थ रोग ऋण शत्रु का, सेवंथ स्पाउज, एट्थ जो है ये आपका मारक स्थान भी है, प्लस जो पत्नी का गेन है यहीं से देखा जाएगा, आपका ससुराल, ये आपके गुरु का स्थान, ये फादर का, बड़ा भाई, और ये जो है आपका क्या बोलते हैं बेड प्लेजर और हॉस्पिटलाइजेशन का। लेकिन गुरुजी का कहना क्या था कि एक घर के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, यानी घर बाहर से एक जैसे दिखते हैं सभी के, सबके घर जो है किससे बने हैं, ईंटों से बने हुए हैं, पत्थर से बने हुए, सीमेंट गारा लगा हुआ है, लेकिन घर के अंदर की जो रीअरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। तो फोर्थ यानी कि जो फोर्थ नंबर का कमरा है, पहले नंबर का कमरा यानी 4 नंबर राशि मदर को दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सेकंड नंबर का कमरा जो है बच्चों को दे सकते हैं। फोर्थ नंबर का कमरा जो है वो स्पाउस को दिया जा सकता है। तो रीअरेंजमेंट हो गई घर के अंदर ही, तो फिक्स तो नहीं हो सकते सभी के। फिर उन्होंने कहा प्लैनेट जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रिलेटिव्स को, वो हो सकते हैं कि जो स्पाउस और छोटा भाई एक जगह बैठे हों चाय पीने के लिए, या हो सकता है गुरुजी और पिताजी और चेला वो चाय पे आए हों, वो अलग ऑफिस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या वहां पर एजुकेशन है तो स्कूल गए हों उनसे मिलने के लिए। तो ये रीअरेंजमेंट होगी। तो इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा जज करना अगर सभी का फिक्स है, सभी की माता एक ही हाउस हो गए। तो ये रीअरेंजमेंट किया है किसी ने, गुरुजी ने, बराबर। यही भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हमारा भृगुनंदी नाड़ी का पार्ट शुरू हुआ नहीं, नेक्स्ट वीक से होगा। ये जनरल इंटरप्रिटेशन थी कि उनका कहना इस प्रकार से है। अब मैं इसी चार्ट के ऊपर आगे काम करूं कि कोई ब्लैंक चार्ट लगाना है कि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई ठीक है, ब्लैंक सही चार्ट है। लगाना है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी नो सर। कि जो 4 नंबर 5 नंबर लिखा है ये राशियां होती है, लेकिन हाउस इज ए फिक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं राइट। होगी। नो सर। तो हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं हाउसेस की एक्सप्लेनेशन। अब हुआ क्या, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं, प्रकाश सर, आप लोग सभी लोग, उसी तरह सप्तऋषि भी बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। अब क्या है, उस वक्त 5 इंद्रियां थी जिनको कंट्रोल करना था। आज की डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, और जो ट्विटर हो गया आपका, जो है व्हाट्सएप हो गया, तो 5 इंद्रियां और एडिशनल होगी, 5 अपनी होगी, 5 एक्सटर्नल हो गई है। तो उस वक्त ये तो थी नहीं। तो उन्होंने सोचा और कुछ नहीं है तो लोगों की लाइफ को जज करने के लिए अपन एक लूडो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो राहु केतु है, ये समझ लीजिए वो जो नाग होते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं आप लोग, हम्म। ठीक है, तो वो नाग जो है सांप सीढ़ी वाले है कि किसको डसेगा, बस 99 पे पहुंचा था और ठक करके वापस 10 पे आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट हाउस लग्न जो है इंपॉर्टेंट होता है। भृगुनंदी नाड़ी में हमारे को इतनी टेंशन नहीं रहती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो 2 घंटे के अंदर लग्न चेंज हो जाता है। तो 2 घंटे का एक्यूरेट टाइम होना जरूरी है अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब अगर आप ये चाहते हो कि थोड़ी और एक्यूरेसी हो, तो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र होता है, तो लगभग 48 मिनट के आसपास की एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए कि लग्न नक्षत्र कौन सा है, तो इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप
केपी एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हो, सब लॉर्ड थ्योरी पे, तो लगभग 3 डिग्री पे सब लॉर्ड चेंज हो जाता है सन का। तो लगभग, नहीं सॉरी, 1 डिग्री से भी कम है, 40 जो है मिनट के अंदर चेंज हो जाता है। तो 2 मिनट और अप्रोक्सीमेट 30 सेकेंड के आसपास आपको एक्यूरेसी चाहिए कि ये आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए। तो कैपिरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो ये काम मुश्किल हो गया। ठीक है। भृगु नंदी नाड़ी में अपन क्या करते हैं, जहां आपका जुपिटर बैठता है वहीं से लग्न ले लेते हैं, वहां अपने को इतनी टेंशन नहीं है। तो आज हाउसेस की बात करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउसेस किस तरह से दिखते हैं। तो फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का। तो मैंने आपको एक चीज कही थी, फर्स्ट हाउस का लग्न नक्षत्र आपकी सोल को डिस्क्राइब करता है, यानी कि आपकी सोल वैल्यू, कोर वैल्यू क्या होती है वो सिर्फ आप ही जानते हो। जहां मून बैठता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है, लेकिन जहां आपका लग्न शुरू होता है, ठीक है, वो आपकी सोल का नक्षत्र होता है, वो आत्मा का ट्रेवल होता है, आपकी इनकारनेशन का टाइम पीरियड होता है। तो आत्मा ट्रेवल कर रही है वेरियस लाइफ में इनकारनेट करती हुई और यहां तक पहुंची है। बराबर। तो फर्स्ट हाउस इज ए सेल्फ, फर्स्ट हाउस इज ए आपका माथा, यानी कि ऊपर सर का जो पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस के लेके, बहुत से लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, कोई वाणी। बताना चाहे? धन भाव सर है सेकंड हाउस सेकंड। वाणी है। चलिए, असली बात अब निकली ना, धन भाव है। वाणी का भाव है सर। फूड। स्पीच, मेन इज धन भाव, दैट्स व्हाई फूड। सब कुछ ज्यादा वो रखते हैं। धन फूड। की वजह से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। लेकिन आपको पता ही है ये मार्क स्थान भी है और सेवंथ भी मार्क स्थान है। तो सर वो क्या मार्क होता है? मीनिंग, ठीक है, मार्क मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। ठीक वो है, 8th हाउस नहीं होता सर? 8th हाउस तो मृत्यु ही है, इधर तो चैप्टर क्लोज ही हो जाएगा ना। अच्छा। ठीक है। थर्ड हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग्स को, शॉर्ट ट्रैवल को। शॉर्ट ट्रेवल, ईएनटी एरिया, यहाँ आपकी आईज भी आ जाएगी, राइट आई। हम्म, ठीक है। सिबलिंग्स आपके साहस को। हार्ड वर्क। ठीक है। शॉर्ट ट्रेवल, हार्ड वर्क, एफर्ट्स। फोर्थ इज कम्युनिकेशन आएगा सर? मदर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आएगा। फोर्थ इज अ मदर, आपका मन का सुख शांति, घर, प्रॉपर्टी। घर। आपकी डोमेस्टिक लाइफ जो होगी। मदर, दूसरे, ठीक है। व्हीकल, सब यहाँ से होगा। फिफ्थ गड़ा हुआ हाउस, धन भी है सर, चाइल्ड। हाँ जी, गड़ा हुआ धन। चलो अब गड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। रोमांटिक लाइफ, चिल्ड्रन। चाइल्ड। क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, पूर्व एजुकेशन, पुण्य, पूर्व लास्ट लाइफ। पुण्य। ठीक है। सिक्स्थ हाउस इज ए प्रारब्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। पूर्व। सिक्स्थ हाउस के बारे में हम लास्ट में थोड़ी चर्चा करेंगे। रोग प्रारब्ध, ऋण। ठीक है, रोग, चिंता, ऋण, ऋण। शत्रु, शत्रु। सर्विस। जन्मनक्षत्र, ठीक है। स्पाउस, बिजनेस। बिजनेस, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। ठीक है। एट्थ हाउस, क्रॉनिक डिजीज। ठीक है। पत्नी का घर, ट्रांसफॉर्मेशन। पत्नी का घर, यानी इन कि लॉज आप, हाउस। इन लॉज हाउस। ठीक है। सर फीमेल में भी सिक्स, यही है। हाँ, रिसर्च भी रहेगा ना? हाँ जी, रिसर्च रहेगा ना 8? सर रिसर्च भी रहेगा, ट्रांसफॉर सीक्रेट नॉलेज भी रहेगा। हाउस ऑफ ऑकल्ट। ट्रांसफॉर्मेशन। ऑकल्ट ठीक इज है। आल्सो 8th हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। नाइन्थ हाउस गुरु,
Father. भाग्य। भाग्य। फादर जो है हम साउथ इंडियन जो है एस्ट्रोलॉजी उसमें लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो है अपन यहाँ से प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि फर्स्ट गुरु इज फादर इज ऑल्सो। ठीक है, फिर लेकिन ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशन हो गया। ओके, और बताइए। संन्यास। हायर इन लॉज, स्टडीज। हायर स्टडीज, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। टर्म। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म जर्नी। जर्नी है। ठीक है, स्पाउस के यानी कि इन लॉज के भाई बहन, पत्नी के जो भाई बहन होंगे। ठीक है, 10th इज योर प्रोफेशन। प्रोफेशन ये फादर। डोमेस्टिक लाइफ थी, तो ये आपकी एक्सटर्नल लाइफ है। ठीक है, पब्लिक लाइफ। एम्बिशंस। ठीक है, नेम एंड फेम। स्टेटस। नेम एंड फेम। ठीक है, ये आपके कार्य के द्वारा कमाया गया लाभ है। बड़ा भाई। प्रॉफिट। फ्रेंड। ठीक है, प्रॉफिट। फ्रेंड्स। पब्लिक इमेज। ठीक है, हॉस्पिटल, फॉरेन। जेल, एनी काइंड ऑफ लॉस, आपकी एनर्जी का 11th लॉस। विश फुलफिलमेंट भी है ना। विशफुल वही हो गया ना सर, लाभ है, हर प्रकार का लाभ हाँ जहाँ विशफुल। यहाँ लिखा है। ओके विशफुल ओके सॉरी। फुलफिलमेंट। देन आप केपी वाले हो ना, तो विशफुल फुलफिलमेंट 11वें हाउस को तो छोड़ोगे नहीं, है ना। ये फॉरेन एंड हाँ, 12th हाउस एंड जो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन। 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 ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो 12th संन्यास भी होता है ना। सर हाँ जी जेल सर। खाना। मेडिटेशन सर, 12th हाउस को मेडिटेशन भी कर यस। सकते हैं ना, मेडिटेशन पॉजिटिव देखिए, एस्पेक्ट पे अगर देखें तो। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेडिटेशन को ये मोक्ष जबरदस्ती की डाला गया। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष के लिए। मोक्ष। मोक्ष के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मिलता नहीं है, अब क्या करें। सर मिलता है सर ना, हॉस्पिटल में जाएगा तो मोक्ष मिलता है ना, ठीक कोई है, नहीं देता ना। वो तो देखिए मोक्ष है, अभी थोड़ा सा लास्ट में रेमेडी करेंगे हम केतु की, तो आपको सर थोड़ा बहुत मोक्ष मैं दिला दूंगा। सर कैसे लेकिन कर अभी थोड़ा सा मोक्ष आपको मिल जाएगा। 12वां घर तो सर जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। ठीक है सर जी, जैसे आप सर एक समझ। क्वेश्चन है, हाँ जी मैम। आपने बोला 8th हाउस इज अल्टीमेट डेथ, मतलब हम पता कर सकते हैं, बट पता लॉन्गिटिविटी के लिए हम। लॉन्जिविटी जो है वो पता लग जाती है मैम, लेकिन मैं सिखाऊंगा नहीं इस मामले में, सॉरी है सभी के लिए। तो मुझे पता है सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। रीजन क्या है, देखिए माँ बाप ने अपना जीवन जी लिया है, लेकिन अभी ब्याज तो बची हुई है ना, बच्चों के प्रति तो चिंता रहती है। ठीक है, करेक्ट सर, सो वी कैन सी लॉन्गिटिविटी एज वेल फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस से ही लॉन्जिविटी पता लगती है। मैं आपको हिंट दे दूंगा कोर्स के दौरान, आइडियाज दे दूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि राइट मुझे सर। विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा किसी का निकालने में। और अगर मैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाएगा, तो जिस दिन अपने बच्चे का चार्ट देखूंगा, तो उस दिन घबराहट तो आ ही जाएगी ना। यस। Right. हाँ जी। ठीक है, तो सिर्फ मैं इसलिए नहीं, इसको क्या होता है प्रैक्टिस नहीं करता, जी कॉम्बिनेशन बता दूंगा अंडरस्टूड। कि वो कब कब होता है। अब किसी को ऐसा है कि अपना देखना हो तो भाई देख लेना, कोई चिंता नहीं है, मैंने तो अपनी पता कर रखी है, अपने पास तो है अभी 20-25 साल। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए पता करिए कुछ ऐसे डिसीजन ना लूं लाइफ में कि बच्चों के ऊपर मुश्किल आ जाए। ठीक है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से तो मैं भी बाहर नहीं हूँ। रमन्ना महर्षि जो है बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए, तो उन्होंने भी एक चीज कही है कि वासना के ऊपर जो है कंट्रोल करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए, मूर्खता की बात कर रहे हैं। क्रोध नहीं आना चाहिए, मूर्खता की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका क्या सॉल्यूशन है वो हम आगे चर्चा करेंगे लास्ट में, रेमेडियल पार्ट में। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए हाउसेस को। जो भृगुनंदी नाड़ी में जो अपने को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है वो सिखाते नहीं है, और उसको आगे बहुत डीप तरीके से सिखाना चाहिए, वो होता है भावत भावम। भावत भावम, कि हर भाव जो है उससे अगले भाव के साथ कनेक्शन बनाता है, जिस प्रकार से
हमारा अपने होरोस्कोप के साथ कनेक्शन है। तो सपोज कीजिए ये प्रकाश सर है, ठीक है। 4 नंबर कैंसर लगन वाला है कोई व्यक्ति? है कोई कैंसर वाला? सर मेरे भाई की है, बाकी तो कैंसर लग्न है? हाँ सर, टॉरस टॉरस कैंसिल लगन हो वाले है ना मैम? है टॉरस लगन वाले हमारे पास, निशिता जी यस का है ना? जी ठीक है। सर। तो ये है निशिता जी का होरोस्कोप, लग्न है इनका टॉरस। तो अब मेरे को ये बताइए इनकी मदर का कौन सा हुआ? 4th हाउस। ये सिंह 4th हाउस सर, 5 सो फिफ्थ ठीक है, राइट। सन सिंह लगी। ठीक है, सिंह हम राशि। यहाँ से चल लेते हैं। पहले इनका अपना सारा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ये इनका अपना हाउस है, ये इनकी फैमिली है, ये इनके छोटे भाई भाई बहन है, ये इनकी माता है, बच्चों का है, और यहाँ पर जो है किस चीज का है? 7th रोग ऋण जॉब। शत्रु का है, ठीक है। ये स्पाउस का हो गया, ये इनका हिडन ट्रेजर इनहेरिटेंस, ठीक इन है। लॉज, इन लॉज का हो गया। ये हमारा किस चीज का हो गया? गुरु का, गुरु का हो गया, प्रॉस्पेरिटी का हो गया, भाग्य का। ये फादर का हो गया, ये हमारा प्रोफेशनल। लाभ, लाभ प्रोफेशन भी हो गया, लाभ का भी हो गया, ठीक है। और ये हमारा फिर से जो है मोक्ष का हो गया, बराबर। तो ये तो रहे यस इनके हाउस। लेकिन सेकंड हाउस में क्या कहा जाता है? सेकंड हाउस इज लक्ष्मी स्थान। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी से आपकी जो सैलरी है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मी आपकी आइस और स्पीच, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं पॉजिटिव जो है इफेक्ट देने में, क्रिएटिविटी के अंदर, बराबर। नहीं समझे थे। लक्ष्मी यानी कि कोई चीज आप क्रिएट करोगे, क्रिएटिविटी, हाँ ठीक जी। है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आइज एंड योर स्पीच, ठीक। राइट अब इनका जो लाभ था, खुद का लाभ 11th हाउस, राइट। ठीक है। अब फैमिली का जो लाभ है, इस लक्ष्मी का जो लाभ है, नेम एंड फेम है, दिस विल कंट्रोल द स्ट्रिंग ऑफ द पब्लिक, ठीक है। वो कौन सा होगा? इसका 10th कौन सा है? परिवार का 10th, जो 11th हाउस है, बराबर। हाँ जी, नहीं बाकी लोग देखिए को यहाँ पूछो से थे। 10th है ना। हाँ, जिसको नहीं समझ आया पूछिए। सर मतलब वो जो वीनस लिखा है वहां से 10वां परिवार के लिए हो गया। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, नहीं, ठीक है। पब्लिक वैसा में नहीं सर। देखिए आपके सेकंड हाउस से आपके 10th हाउस। परिवार, आपके परिवार की पब्लिक के अंदर क्या इमेज है, हम्म। ठीक है। ये देखिए, ये डोमेस्टिक था, ये आपकी पब्लिक इमेज थी, प्रोफेशनल लाइफ। हाँ ये परिवार है, तो परिवार की पब्लिक इमेज, अगर आपका कुटुंब जो है धनवान होगा तभी तो पब्लिक में कुछ इमेज होगी, हाँ। ठीक है। अब ये आपके भाई बहन है, तो इनका 10th क्या होगा? 12th हाउस, 12th होगा। ये ठीक है, सिंपल। तो यहां पर क्या कहा जाता है? दिस इज द 12th हाउस, इज ए क्षीर सागर, बराबर। हम्म, तो सेकंड हाउस का जो गेन है इज ए 11th हाउस। तो 11th हाउस कौन सा हुआ सेकंड का? फर्स्ट लखनऊ अरे में। बस सर, वो 12th हुआ, सेकंड हाउस का 12th। 11th कौन या हुआ? 12th हाउस। 11th ट्वेल्थ हाउस। हाउस, ट्वेल्थ हाउस। 12th हाउस हुआ ना, ये वाला हाउस हुआ, बराबर। तो लक्ष्मी जी कहाँ से निकले? समुद्र मंथन से। तो ये लक्ष्मी कब प्राप्त होगी? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, बराबर। राइट। सर ये चीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करें ना। तो थोड़ा रब आप करके वापस दिखाइए सर, वो ठीक है, उसमें ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक जरा पूछते रहिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट डे आप क्लास में फिर से कहो कि सर वो मिस हो गया। ये लक्ष्मी जी है। सपोज कीजिए लक्ष्मी जी आपके घर में कोई आपकी छोटी बहन है, ठीक है। लक्ष्मी जी यहाँ बैठे हैं, तो लक्ष्मी जी का गेन कहाँ से होगा? लाभ कहाँ से प्राप्त करेंगे? 10th 11th लक्ष्मी हाउस। जी का 10th हाउस से। लक्ष्मी जी का 11th हाउस कौन सा बैठा?
12th बनाना हाँ, यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 9 10 11। हाँ सर। हर भाव से 11वां भाव उसका क्या है? गेन है। गेन तो है। छोटे भाई बहन का गेन का हाउस कौन सा बैठेगा, अब मुझे बताइए। लग्न में। यानी 11th कि हाउस। ये वाला। ओके। हाँ मदर सर। का गेन का हाउस कौन सा होगा? सर ये जहाँ लक्ष्मी वाला तो सेकंड। नंबर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। ठीक है। और तो मदर के बाकी सिबलिंग लोगों को का पूछ हाउस कौन लीजिए। सा? हाँ जी, जिसको नहीं होगा वो तुरंत बताइए। किसी को नहीं आइडिया लग रहा हो। तो नाम लेके बताइए, आप पूछिए जरा, थोड़ा सर जरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रहा हाँ? है? वापिस दिख वापिस रहा है, स्क्रीन आप तो थोड़ा दिख रहा है। स्क्रॉल कीजिए। इंटरनेट इश्यूज। कौन नहीं, स्क्रॉल कीजिए उसको, आगे पीछे, राइट लेफ्ट। आपको बाकी सब दिख रहे हैं क्या पार्टिसिपेंट? अरे कल भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है ये तो। बाकियों नहीं, को सर उनको दिख। हमें वापस विजिबल हमें है। दिख रहा है। हम्म, फिर उधर इशू होगा कोई। हाँ। आप री एंट्री करिए। ठीक है। तो ये मदर का हाउस है, मदर का गेन कहाँ से होगा? थर्ड। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से। सेकंड सेकंड हाउस से। से। ठीक है। अगर ये बच्चों का है तो बच्चों का गेन कहाँ से होगा? थर्ड हाउस। थर्ड थर्ड हाउस। हाउस से। ठीक है। और मदर, अब ये बताइए, ये पत्नी का हाउस है या फिर स्पाउस का है, पति का है, तो गेन कहाँ से फिफ्थ होगा? हाउस से। सिक्स। फिफ्थ हाउस फिफ्थ से ही। फिफ्थ तो हाउस। शादी के बाद गेन फ्रॉम वाइफ या फिर वाइफ का जो गेन है कहाँ से चेक गेन करेंगे? फ्रॉम फिफ्थ हाउस चाइल्ड। अगर आपके पूर्व पुण्य अच्छे होंगे तो ठीक है, मिल जाएगा कुछ यहाँ पे, है ना? हाँ जी। अब ये बताइए, फादर का जो गेन है और आपके जो इनहेरिटेंस है वो कहाँ पर है? ये हमारी 8th हाउस में। इनहेरिटेंस 11th हाउस। अरे फादर का बाबा, गेन। नहीं सॉरी, फादर का, एट फादर एट का गेन 8th ये हाउस सर। 8th हाउस। 8th हाउस, तो फादर के लिए ये हुआ ना 8th हाउस, आपकी हाँ। हाँ जी। इनहेरिटेंस। फादर ने जो लाभ कमाया आपको बाद में मिलेगा, तो आपकी इनहेरिटेंस तो राइट ये है ना, बराबर? राइट राइट। हाँ जी। जी ठीक सर। है। अब ये बताइए, अब यहाँ पर यहाँ तक 11th हाउस का कॉन्सेप्ट समझ गए आप, ये हर यस हाउस के सर। ऊपर एप्लीकेबल होता है। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस मतलब जो आपको मिलेगा अपने नहीं परिवार नहीं, में। कैसे आपने 8 हाउस से कैसे दिया? फिक्स है वो नहीं फिक्स नहीं, रूल है। 11th हाउस, 10th हाउस जो फादर का है ना, तो अच्छा, उससे उसका इसलिए 11th इलेवन। फादर हाउस से कौन सा 11। हुआ? ओके ओके। टेंथ हाँ, हाउस 8th इज ए हाउस हुआ। फादर। तो फादर का जो गेन द है वो गेन फादर ये का है। गेन। ओके। और आपकी जो इनहेरिटेंस है वो भी 8th हाउस ही है, तो फादर कुछ कमाएंगे तभी तो आपको देंगे। अब फादर कमाएंगे नहीं। हमारा हमारे से अगर इनहेरिटेंस देखनी है तो वो 8 हाउस होता है। अगर खुद की देखनी लगन है से। तो 8th। अब लगन से। फादर की इनहेरिटेंस, फादर को कुछ मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से 8th ये आएगा। ठीक है, यानी कि जो पोता सर पोती सेल्फ, वगैरह। सर हाँ जी। सेल्फ की देखनी है तो वो डायरेक्ट 11th से देखें, सेल्फ की देखनी है 11th तो। से ही देखेंगे सेल्फ की। सेल्फ की। निस 11 से क्यों देखोगे? इनहेरिटेंस तो आप 8th हाउस से वो इनहेरिटेंस। नहीं, सेल्फ गेन के लिए तो वो डिपेंड 12th हाउस से देखेंगे ना। किसके लिए? नहीं, सेल्फ के लिए। सेल्फ के लिए देखिए फिक्स है, 8th हाउस फिक्स है। अगर खुद के लिए देखना है 8th हाउस सीधे इनहेरिटेंस लिखवाया था ना। सर इनहेरिटेंस के लिए नहीं, वो पूछ रहे हैं कि सेल्फ गेन कहाँ से देखेंगे तो। सेल्फ गेन इज 11th हाउस ना बाबा। हाँ, वो 11th ये तो हाउस से। सर फादर जैसे का गेन देखिए हर हाउस से, ठीक है, उसका जो 11th है वो उनका गेन है। तो फादर का गेन यहां से अगर हम 11th लगाएंगे तो 8th हाउस बैठेगा, बराबर? ठीक है। राइट। ठीक है। अब मेरे को बताइए, फादर के सिबलिंग कहाँ से होंगे? यहाँ से थर्ड, 1 2 3। थर्ड। तो ये फादर के सिबलिंग हो गए। मदर के सिबलिंग कहाँ से होंगे? 1 थर्ड 2 टू। तो 3। 6th हाउस। 6 हाउस। 6th हाउस में। वाइफ के सिबलिंग कहाँ से होंगे? 9 हाउस। 1 2 3 9th 1 हाउस। 2 3, यहाँ से, बराबर? राइट। ठीक है ना, सिंपल। यस। तो इसमें कोई समस्या? नो सर। यहाँ तक समझ आ गया है।
अब देखते हैं स्पाउस मतलब के सर बारे में। जो हमारे लिए हम लोग यूज कर रहे हैं चार्ट, लग्न चार्ट में, हाँ वही हाँ, भाव हमको आगे आगे बढ़ा के वैसे करना वही है। उसी को ही बोलते हैं भावत वो भावम। मत और अगर वो आपने आज तक ये पढ़ा नहीं है तो फिर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वे भी नहीं पढ़ा है। तो श्री गणेश ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यहाँ से होता है। ठीक है। उसके बाद एट्थ का लॉस कहाँ, लॉर्ड कहाँ जाता है, सेकंड का लॉर्ड कहाँ जाता है, थर्ड का लॉर्ड कहाँ जाता है। ठीक है। सब सब भूल गए हैं जो पढ़ा है। दे दे। ओके। अब मेरे को ये बताइए आपके स्पाउस का कहाँ होगा। 7। सेवन। ठीक। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए आपके भाई का या सिबलिंग्स के स्पाउस कहाँ होगा। 7 फ्रॉम थर्ड। ठीक है। तो मदर के तो 9 चलो दोस्त। सिंपल है। बच्चों के सिबलिंग वो कहाँ होगा। 5th से 7th। 11 दोस्त। ठीक है। और मामा का। 12th house। ओके। बराबर। सिंपल। हम्म, इसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक है। अब मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए बस। ठीक है। मोर में जाएंगे हम। फर्स्ट। गाइस मेरा एक क्वेश्चन है इस चार्ट पे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बस मैं आपको भेजा। है ना हाँ। उसमें। पूछिए पूछिए मैडम। वेल्थ और मनी और अबेंडेंस के बारे में सेकंड हाउस से बोला, करेक्ट। अब सेकंड हाउस से 10 हाउसेस, करेक्ट। हाँ जी, 11th हाउस। 11th हाउस का तो फिर केतु और जुपिटर आया ना, वीनस कहाँ से आया। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं, 10। हाँ, जब वो मनी के बारे फर्स्ट में बात कर रहे थे तो लग्न फर्स्ट का के लिए हाउस क्यों फर्स्ट। देख रहे थे। लग्न 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 से जैसे 11th आपका गेन ये की, रहेगा ना। अगर जैसे हम मनी और फाइनेंसेस के बारे में देख रहे थे, करेक्ट, हाँ तो जी। हम साइन नंबर 3 से देख रहे थे। सेकेंड साइन हाउस नंबर 3 से थर्ड वीनस साइन। तो 10th हाउस है ना, 11th हाउस थोड़े है। तो मनी का गेन हमको कहाँ से मिलेगा, वो तो पर्सी से जो मिलेगा, सेल्फ, करेक्ट। नहीं नहीं, वो जो वो जो सेल्फ का देख रहे थे हम 11th हाउस, मगर अब जो लक्ष्मी नो उन्होंने नो, बोला कि जैसे सेकेंड हाउस बोला गया लक्ष्मी कि का है। नहीं नहीं, जैसे बोला गया ना गेन के लिए 11th 11th देखना हाउस हमको। है। तो 11th सेकेंड हाउस है फ्रॉम या 10th 11th में हाउस है। 12। नहीं नहीं, 11th हाउस गेन्स का है, बट हमने जब सेकेंड हाउस का देखना है तो सेकेंड हाउस का गेन देखेंगे, वो हम 12th हाउस से देखेंगे। तो फिर वो तो 10 हाउसेस ही हुए ना, 11 कहाँ से हुए। नहीं ठीक निशा है। मैम, हर भाव हाँ। जी का जी। 11वां हाउस ओके। गेन, हर भाव का 11वां। ओके, तो जैसे अगर जैसे हम फिनांसेस का देख रहे हैं तो वो तो साइन 3 है सेकेंड हाउस का, तो वहां से 11वां हाउस तो केतु और जुपिटर आया ना, वीनस कहाँ से आया। हाँ, वो केतु जुपिटर है। ठीक है। हाँ, तो फिर 10th हाउस हुआ तभी तो वो वीनस आया। नहीं, वो 10th कैसे हुआ, वो 11th हुआ ना। 11th हाउस हुआ ना जिस मैडम, लग्न से। सेकेंड का हाउस 11th है ना, जिस वो हाउस सेकेंड में हाउस है का वो भी 11th है। काउंट होता है मैम। हाँ करेक्ट, जी तो केतु निशा। जुपिटर ने तो वीनस कहाँ से आया। नहीं, तो वीनस तो नहीं लिया सर ने, बोला ही नहीं वीनस। वीनस तो वो बोल 12th 10th हाउस ही हाउस बोल है। रहे थे ना, हाउस बोला इसीलिए। है। निशा मैम वीरेंद्र जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि फिनेंसेस एंड फंड्स के बारे में, ओके। तो साइन नंबर 3 सेकेंड हाउस में है, हम्म। वहां से हम 10th हाउस देखेंगे या 11th हाउस देखेंगे। 10th हाउस इज योर प्रोफेशन। ठीक है। हाँ। अब लेकिन फैमिली की इमेज वो कहाँ हाँ, से होगी। फ्रॉम सेकंड से वो 10th कौन सा बैठेगा, 11th हाउस। यानी कि फैमिली की जो इमेज है, सपोज कीजिए ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, 4th हाउस। हाँ ये आपकी पब्लिक लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है। बराबर। हाँ ठीक है। यानी कि
यहाँ से जो 10th है वो आपकी पब्लिक लाइफ है, नेम फेम भी आपका यहीं से है, तो वहां से वो प्रोफेशन से। 10th कैसे हुआ आपके? डोमेस्टिक अरे लाइफ से तो बाबा, वो 7th हाउस हुआ ना। अरे बाबा, मैं डोमेस्टिक वालों की नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसकी बोल रहा हूँ। ये जो कुटुंब है, ये सिर्फ हाँ होम है, आपका होम कंफर्ट है, हाँ, गाड़ी है, व्हीकल है, हाँ ठीक है। लेकिन जो ये हाँ कुटुंब है, आपका हाँ परिवार है, हाँ। इसकी इमेज कहाँ से होगी? यहाँ से 10th लगाइए, 1 2 3 4 5 वीनस से 6 होगी। 7 8 9 10। हम्म, विन हम्म। प्लेनेट की मैंने अभी तक एक बार भी बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ हाउसेस की बात करी है। तो 10th हाउस से होगी, ओके। सेकंड का 10th कहाँ हुआ? 11th वाला ये हुआ ना, जो आपकी कुंडली का 11th हाउस है। मेरे को हम्म। बताइए, थर्ड का 10th कहाँ होगा? 12th में। ओके, क्लियर। तो यानी कि भाई हम्म, बहन की जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी हम्म। जो इमेज काउंट होगी वो कहाँ से होगी प्रोफेशनल लाइफ में? 10th हाउस से। आपका 12th होगा, ठीक है, हम्म, लेकिन थर्ड से वो 10th बैठा। हम्म। मदर का कहाँ से होगा? फर्स्ट से। फोर फर्स्ट से। से। आपका फर्स्ट हुआ, ठीक है, और हम्म, मदर का क्या हो गया? 10th हो गया। क्लियर? हम्म, अभी कोई सो 10th कंफ्यूजन? हाउस होता है, ओके। ओके, हम्म, अभी क्लियर सभी को? कोई और क्वेश्चन इसमें? तो ये भावत भावम का कॉन्सेप्ट होता है, हम्म। लेकिन हमारा ये पार्ट नहीं है भृगुनंदी नाड़ी का, क्योंकि ये तो भावत थैंक भावम गॉड। हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी में हमने डिस्कस किया था कि कमरे जो है रीअरेंज हो सकते हैं, और उन कमरों के जो ऑनर है वो एक दूसरे के पास चाय पीने जा सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, तो रीअरेंजमेंट जो कमरों की है उनके हिसाब से कौन किसके पास चाय पीने गया है वो देखेंगे। लेकिन राशियों के बारे में मैं आपको नोट्स दूंगा, वो आपने नोट्स को पढ़ के घबराना नहीं है, पहली बात। क्योंकि जितने भी लोग धरती पे जन्म लिया है, ये समझ लीजिए कि उनको अपने कष्ट पूरे करने पड़ेंगे, और वो जो है भोग भोगने ही पड़ेंगे। अब सिंपल चीज है, सबसे पहले काल पुरुष कुंडली आती है, एरीज साइन है। और ध्यान रखिए, जब आप मेरे को होरोस्कोप देंगे क्लास के अंदर, तब भी आपने ये मत बोलना कि ये मेरा होरोस्कोप है, चाहे पड़ोसी का बोल देना, भाई बहन का बोल देना, ठीक है। कई बार अननेसेसरी चीजें निकल जाती है, अननेसेसरी चीजें निकल जाती है। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जिसके प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये एरीज साइन की कोई कुंडली आती है, कोई हॉरोस्कोप जो है हमारे पास, एरीज साइन की कुंडली आ जाती है। आप क्या क्या चीजें जो है बिना इसके, बिना कोई प्लेनेट के जान सकते हो? प्लेनेट कोई नहीं है, सिर्फ एरीज साइन की कुंडली है। फर्स्ट हाउस में एरीज है तो वो अपने आप एरीज में है, एनर्जी जाएगी। एनर्जेटिकल होगा। सर पहले हम हम्म, देखेंगे कि एरीज जो साइन होता है ना वो रैंप का होता है, तो वो बड़े ठीक है, कॉन्फिडेंस और फायरी होते हैं, ओके, बेसिक ये क्लियर हो बहुत गया कि हेड टाइप व्यक्ति होते एनर्जेटिकल है ना? हम्म। अब यहाँ सेकंड साइन है, टॉरस का साइन। टॉरस साइन है तो क्या वो धन के पीछे नहीं होगा कि होगा? हैं। सर टॉरस हम बुल से देखते हैं, तो बुल होता है वो क्या बोलते हैं, बड़ा लॉयल तो होता है बट ठोस होता है, बट स्टीरियोटाइप का क्योंकि होता है। stubborn टू भी नंबर होता है। साइन स्टेबिलिटी, और इसका जो गेन है ये इस यहाँ से प्राप्त हर हाउस का अगला हाउस गेन है और पिछला हाउस लॉस है, ठीक है। यानी कि भविष्य में उसको यहाँ से इस सीरीज में आगे बढ़ना है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे सर करके। क्या बोला अब सर? अगला हाउस गेन है और पिछला हाउस लॉस है। पिछला हाउस लॉस है, ठीक है। ये ऐसे ही कहानी चलती रहेगी जीवन भर, बराबर। अब ये 7th हाउस में लिब्रा साइन आया। लिब्रा साइन का मतलब होता है तुला। लेकिन मेरे को ये बताइए, ये लाइफ में बैलेंस रहेगा यहाँ पर? जहां तुला साइन आएगा वो लाइफ में बैलेंस नहीं देगा सर, यहाँ, नहीं, एक जगह पे झुका हुआ रहेगा। ठीक है। यानी कि अप एंड डाउन रहेगा।
और सेम चीज अगर ये लिब्रा असेंडेंट हो जाए तो रिजेक्शन ऑफ थॉट्स रहेगा। इधर क्या हो गया, इम्बैलेंस, पार्टनर लाइफ, पार्टनरशिप लाइफ। ठीक है, बराबर। और इधर क्या हो गया, खुद के थॉट प्रोसेस में जो है इम्बैलेंस, बराबर। अब टॉरस साइन है तो टॉरस साइन में लिब्रा साइन कहाँ आ गया, यहाँ पर। सो एक चीज, ये जो हम्म आपने इम्बैलेंस का बोला वो भवत भव कॉन्सेप्ट से बोला नहीं आपने? नहीं, बहुत भाव नहीं है, ये साइन की अपनी क्वालिटी है। देखिए, 8 स्कॉर्पियो साइन जहां, अब जैसे टॉरस साइन जो है जहां जाएगा उसकी क्वालिटी है फूड, अच्छा फूड, धन, ठीक है, वो देने की, बराबर। अभी प्लेनेट नहीं है, मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। अब एरीज साइन वाला आदमी एनर्जेटिकल ही इतना होता है तो जहां वो रहता है उसके आसपास के लोग भी जो है उस एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, रेस्टलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि खुद तो चैन से बैठता नहीं है। हम्म। एक चीज, लेकिन ये एक्सटर्नल फील्ड है, इंटरनली वो व्यक्ति खुद जो है कितना मन से खाली खाली लोनली लेस रहता है। क्यों, अगर उसकी रूटीन लाइफ हो गई तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। द बिगेस्ट एनिमी फॉर एरीज साइन, यार बिगेस्ट चैलेंज कहां से आएगा एरीज साइन वालों के लिए, कौन सा प्लेनेट देगा। और जिस हाउस में लिब्रा। बैठते हैं एरीज केतु। साइन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन देगा, केतु। पैटर्न। सैटर्न देगा। सैटर्न। सैटर्न इज ए डिसिप्लिन। अब 10th हार्ड हाउस में वर्क। जो साइन आएगा यहाँ पर, प्रॉब्लम हार्डवर्क नहीं, हार्डवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है एरीज वालों के साथ, प्रॉब्लम होती है रूटीन लाइफ की। बराबर। और जो एरीज साइन वाला आदमी है, क्या वो रूटीन लाइफ में जीना पसंद करेगा, एरियन साइन वाला। नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से सभी के होरोस्कोप में ये 12 साइन आते हैं। जहां 7 आएगा इम्बैलेंस रहेगा, जहां स्कॉर्पियो आएगा टेंशन रहेगी, जहां 6 साइन आएगा हेल्थ इश्यूज रिलेटेड एरिया होगा। ठीक है, फिर वो लॉर्ड कहाँ कहाँ जाते हैं वो देखने वाला केसेस हो जाता है, वो सिर्फ आगे की बातें हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है इसके अंदर होती है, लेकिन राशि के बारे में जो नॉलेज है और जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीजें आदमी अपने बारे में नहीं जानता और बुरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मैं क्लास में ना पढ़ा के सिर्फ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा काम करना है। इंटरनली लोग स्ट्रेस के अंदर होते हैं। अब आ जाते हैं रेमेडीज के ऊपर। रेमेडीज से पहले आज के लिए काफी इतना, हाउसेस के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि हमारा पार्ट भी नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हमारा डायरेक्ट बीएनएन चलेगा, सिग्निफिकेशन ऑफ साइन, और वो सीधी एंट्री शुरू हो जाएगी। हमारे होरोस्कोप रेडी रखने आप लोगों ने। ठीक है, कोई हाउसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। सर जैसे एक अगर सिंपल, सेवेंथ, आपने बोला सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर, जैसे काल पुरुष में सेवेंथ हाउस का लॉर्ड 10th में चले गया तो उसका प्रोफेशन में इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी हम उस पे नहीं, उस थ्योरी पे नहीं जाएंगे। मैं जनरल चेंज एट्रीब्यूट हो बता जाएगा रहा हूँ, कुछ। मैं जनरल एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। ये अच्छा। चीजें, ये कार्मिक डेब्ट हम लेके आए अपनी लाइफ में। ये जितने भी जो साइन आप देख रहे हो ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हमारे को जहां जहां मिल जाए ना वो कार्मिक डेब्ट है हमारे। तो किसी को जो है इम्बैलेंस कहाँ मिलेगा, मैरिटल लाइफ में, किसी को मिलेगा फैमिली लाइफ में, किसी को मिलेगा पार्टनरशिप में, किसी को मिलेगा प्रोफेशन में। मेरे 7 जो है कैप्रिकॉन साइन है, लिब्रा साइन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो प्रोफेशन लाइफ जो है प्रोफेशन। फुली इम्बैलेंस है। ठीक, 10-20 प्रोफेशन मतलब जो है कोई अता पता नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखी तो धीरे धीरे पता लगा क्या चीज में गड़बड़ हुई। फिर स्कॉर्पियो साइन यहाँ आ रहा है, लाभ को लेके टेंशन,
और स्कॉर्पियो साइन यहाँ आ गया, कैप्रिकॉन लग्न है, ठीक है। तो लाभ कमाने के लिए कितनी मुश्किल आएगी? नंबर एक, सिक्रेटिव चीजों से पैसा कमा सकते हैं। अब सिक्रेटिव चीजें 2 नंबर की भी हो सकती है, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी से भी सीख सकते हैं। और जहाँ जैसे सैटर्न है तो वो बोलते हैं कि डिले करता है बट डिनाई नहीं करता, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली। जहाँ जिस हाउस में सैटर्न बैठेगा वो उसकी डिलेनेस, और जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा डिलेनेस डेफिनेटली रहेगी। नहीं पर डिनाई ठीक है, नहीं करेगा सैटर्न, ऐसे कुछ डिनाई होता है, नहीं डिले करेगा। करता है डिनाई नहीं करता। हाँ, डिनाई नहीं करता, डिनाई नहीं करता है। तो आपको ये समझना है कि इसी होरोस्कोप के अंदर सभी का जीवन है, इससे कोई बाहर है नहीं। तो ऐसा कोई है नहीं जो बाहर से दिखता है। तो नए नए बच्चे आज की डेट में क्या होता है, शादी करते हैं, बड़े इंस्टाग्राम पे फूफा कर रहे होते हैं। कुछ पता नहीं है कि जब शनि का पहला राउंड खत्म हो जाएगा 30 साल का, अगले राउंड में चैप्टर खुलने जो है ना, राज खुलने शुरू होते हैं, ठीक है। और फिर 45 के बाद और राज खुलते हैं, जब वो 7th में आ जाता है अपनी मेन पोजीशन से, फिर और ज्यादा राज खुलते हैं। तब तक जुपिटर के 3 राउंड हो चुके होते हैं, ठीक। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा। इसके नोट्स आपको मिलेंगे, हम डिस्कस नहीं उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है ना, आप लोगों की कुंडली आएगी। अब मकर लग्न जो है बहुत अच्छा, मेरा खुद का मकर लग्न है, तो अच्छा लगन नहीं है कोई भी, ठीक है। कैरेक्टर को लेके बहुत चैलेंजिंग है, बराबर। लेकिन इकलौती एक बुक है बिपिन बिहारी जी की, उन्होंने ही लिखा है सिर्फ मकर लग्न के लिए, ठीक है। अगर मैं सारी एनर्जी अपनी इसमें लगा दूं एस्ट्रोलॉजी, तो ग्रेट अकल्टिस्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन ब्यूटी क्या होती है एस्ट्रोलॉजी सीखने की? अब जो है यहाँ पर पड़ती है सेजिटेरियस साइन लगन वालों, मकर लगन वालों की, और यहाँ का जो लॉर्ड है वो आ गया यहाँ पर, यानी कि जुपिटर आ गया यहाँ पर, और अगली राशि पड़ती है ये यहाँ पर। पंडित जी मेरे को बोलते, अरे आपका जो है लॉस का स्थान का जो मालिक है वो तो धन भाव में आ गया, अब तो पाना पड़ेगा स्टोन। डलवाया स्टोन। तो मैं कहा पंडित जी कुछ हुआ नहीं, फिर पंडित जी ने दूसरा स्टोन, अब पंडित जी कुछ हुआ नहीं, तो पंडित जी ने तीसरा स्टोन, ठीक है। अगर मैं गुरु के एट्रीब्यूट्स को अपनाता हूं, ठीक है, तो ये कहां से 11th बैठा हुआ है? धन भाव से 11th कौन सा हुआ है? 12th हाउस। अपने हाउस से 11th बैठा हुआ है, और ये क्या है? गेन है। तो इसने आगे ही जाना है ना फ्यूचर में, ठीक है। अगर नहीं अपनाऊं, आगे मैं इसमें बात करूंगा जब भृगुनंदी नाड़ी हम पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कोई प्लेनेट, ठीक है, अपने नीच की राशि से, सपोज कीजिए, मान लीजिए ये चंद्रमा का यहाँ नीच की राशि है, ठीक है, बराबर। और इससे पिछले हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस हाउस को खराब करते हो ना, तो इस हाउस की बैंड जरूर बजती है, बराबर। सर रब करके वापस सर दिखाएंगे। खराब, सर खराब करते हैं मतलब? सपोज कीजिए, अब ये हम मान ले देते हैं, किसके टॉरस साइन किसका था जिन्होंने अभी बताया? सो निष्ठा। निष्ठा का, ठीक है। निष्ठा जी, यहाँ जो है मून क्या हो जाता है? डेबिलेटेड स्कॉर्पियो में, ठीक है। अब अगर मून यहाँ पर बैठा हुआ हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक, अब यहाँ पर बैठे हुए मून के एट्रीब्यूट्स को ये खराब करता है। मदर के साथ रिलेशन खराब कर लो, बराबर। अन्न का आनंद अनादर करो, पानी को वेस्ट करो, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो उसके बाद जो लॉस फेस करेंगे ना, वो यहाँ फेस करेंगे ही। तो अच्छे खासे आदमी जो है ना, अप से टॉप से ना बॉटम आते हुए देर नहीं लगती इन चीजों में, ठीक है। मतलब उसका सेवेंथ हाउस मीन्स जो मैरिज कोई में सा भी प्रॉब्लम, प्लेनेट, कोई सा भी प्लेनेट, मतलब अब मैरिज में सपोज, प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप सपोज में कीजिए प्रॉब्लम। सैटर्न यहाँ पर हमारा डेबिलेटेड होता है एरी साइन के अंदर, और सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। आप पब्लिकली लोगों को गालियां देते हो, लोगों के साथ अनफेयर रहते हो, ठीक है,
किसी की दिहाड़ी मजदूरी वो खा जाते हो। तो अगला जो है यहाँ पर आपको जो फेस करने पड़ेगी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई भी प्लेनेट अपने डेविलेशन से पीछे बैठा हुआ है, डेविलेटेड हाउस से, और आप उसको खराब करते हो, तो आपके जो है नेक्स्ट हाउस के जो सिग्निफिकेशन है वो डबल स्पीड से खराब होते हैं। एक तो बेचारा आगे जाके वैसे ही कमजोर होता है, ठीक है, और उससे पीछे ही आप उसके जो है एट्रीब्यूट्स खराब कर रहे हो। ग्रह अपने जीवन में मूव करते रहते हैं, तो ठीक है। अगर सर, अगर वो अपने डेबिलिटेशन साइन में है तो वो इतना खराब नहीं हम्म। होगा क्योंकि उसने आगे जाना है। उसने आगे जाना है, जब डेविलेशन में है तब हमने उसको क्या करना है, और अच्छा करना है। लेकिन अभी जाने वाला है और तब उसको आप और खराब कर रहे हो, तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी, ठीक। ठीक है। अब हम बात करते हैं आज की थोड़ी सी रेमेडीज तो के बारे में। हाउसेस के एट्रीब्यूट्स तो आप देंगे ना? हाउसेस की हमारे को नीड नहीं पड़ती मैम। नहीं, जैसे आपने बोला कि जैसे कि आपने बोला कि लिब्रा अगर लेट्स सपोज थर्ड हाउस में है तो वो। वो मैं, देखिए, प्रॉपर जितने भी सभी 12 लग्नों के बारे में हम्म, आपको नोट्स बना के दूंगा, ठीक है, लेकिन हम उसको क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है सर। क्योंकि वो नोट्स। बीएनएन का पार्ट नहीं है। एक्चुअल में वो अच्छी तरह अगर पार्ट उसको सीखना हो, वो होता है हमारा भृगु चक्र पद्धति का पार्ट, ठीक है। तो वो भृगु चक्र पद्धति भी जिस तरह बीएनएन है उसी तरह से है, ठीक। अब जैसे हमारा ये है एरीज लग्न वालों के लिए भृगु संहिता में क्या बोलेंगे कि छठे साल में और 8वें साल में और 15वें साल में इसको हेल्थ इशू आ सकता है, ठीक है। क्या नाम है, किरण मैम का, ठीक है मैम, 6 साल की उम्र में, 8 साल या 15 साल की उम्र में हेल्थ इशू या सर बीमार हाँ, पड़ना, मेरे को 15 साल तो में मेरा ऑपरेशन हुआ था अपेंडिसाइटिस का, एकदम इमरजेंसी में। ठीक है। तो एस्ट्रो अनुराधा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, कहाँ से कॉल आ रही है? अनुराधा जी है कोई अपने इसमें? इसमें सर नहीं। क्वेश्चन चलिए, तो क्लोज करने वाले हम, इसके बाद रेमेडी की बात कर लेते हैं, सर। ठीक है। तो अभी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन को कर देते हैं हम स्टॉप शेयर, ठीक। अब जो थर्ड रेमेडीज हाउस। आपको, हाँ, सॉरी। नहीं टेंशन नहीं। छोड़ दीजिए, हाउसेस की कैरी टेंशन ऑन। छोड़ दीजिए, हमारा ठीक है। पार्ट नहीं है। आपको इससे ऊपर की ही चीजें सीखनी है, हाउस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर। ये सिर्फ इतना था कि आप समझ लीजिए कि ये हाउसेस होते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना वो सिर्फ हाउसेस के पीछे पड़ जाते हैं, और जो है राशि की एनर्जी लेते नहीं है, ठीक है। अब जैसे कल मैंने कहा था कि भाई अगर मंगल जो है उच्च का भी है, तो भी उसको सांस के साथ दिक्कत आएगी ना। अब जिसका मंगल उच्च का होगा उसको और प्रॉब्लम क्या रहेगी, वो पब्लिक में भला किसी का करेगा तब भी उल्टी गालियां ही खाएगा, वही लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे जिनका भला करने की सोचे रहे। द सेम प्रॉब्लम विद कैप्रिकॉर्न साइन, उसकी सही बातों को भी लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकता है, मेरी बातें समझाते हुए आपको समझ ना पड़ रही हो कुछ, ठीक है। क्यों? लेकिन वो 100-200 किताबें आप भी पढ़ लोगे तब आपको लगेगा अरे वो तो उस वक्त बोल दिया था सर ने, अब क्या जरूरत पड़ी थी। अब रेमेडियल पार्ट पे आ जाते हैं। तीन रेमेडीज आपको हर क्लास में, और तीन नई टेक्निक, उसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे, फिर 4 रेमेडीज 4 टेक्निक, ऐसे करके। रेमेडीज में जो आपको दे रहा हूँ, आप सीधी सीधी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको उसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहां जिन लोगों की चीजों के लिए लोग कोर्स के पैसे लेते हैं। सपोज कीजिए ऐसा ना हो जाए कि कुछ टाइम बाद आप फिर से चक्रा हिलिंग, व्हील अलाइनमेंट, अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये ज्यादा चल पड़ा है कि व्हील अलाइनमेंट, ठीक है, आपके चक्रों की ऐसा है कि कोई इसमें बैंड आ गया हो चक्रों में, तो व्हील अलाइनमेंट के नाम पे वहां पर दुकानें चली हुई है, विदाउट आपके एलिमेंट के, ठीक, विदाउट आपके स्वर विज्ञान को फॉलो करते हुए आपके जो है चक्र अलाइनमेंट नहीं होते हैं। अब हम एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं एक बार फिर से। ठीक है, और ड्राइंग दिख रही है सभी को? यस सर।
ठीक है। अब ऐसी सी ड्राइंग है ना, मेरा बेटा दिन भर बनाता रहता है ये। ओहो। एनिमे की। और ऐसा नहीं है कि कोई क्या बोलते कोई चीजें देख के बना रहा है। मन से। हाँ, वो बस वो कार्टून जो उसको याद है ना, जो उसके फेवरेट होते हैं वो, फिर अब भी आजकल वो पोकेमोन के वो लेके आया हुआ है, कार्ड लेके आया हाँ हुआ, जी। फिर उसने पूरा कार्ड बना दिया है। ठीक। तो बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि वो 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, इतना टैलेंट है जो 20-25 साल के लोग नहीं। अगर मैं इतने ये बनाना चाहूँ तो मैं प्रैक्टिस के साथ भी नहीं बना सकता। तो क्या हुआ, इनहेरिटेंस ही वो लेके आया हुआ है। तो उसकी जो क्वालिटी है वो सतह पे आ गई, यानी अप हो गई। तो आपका जो पर्पज है लाइफ का, आपने अपनी क्वालिटी को समझना है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। सभी के सभी एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए नहीं आए हैं। आप हो सकते अच्छे हीलर हो, कम्युनिकेटर हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एज ए टूल आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए। हर टीचर जो है जोर देने पर लगा होता है कि सभी को एस्ट्रोलॉजर बनाना है। एस्ट्रोलॉजी को आपने एज ए टूल प्रैक्टिस करना है, बराबर। अब जो रेमेडी है, रेमेडी धीरे धीरे मैं आपको ले जा रहा हूं एक ही जगह पे, 5 एलिमेंट की तरफ, जिससे आपके चक्र भी बैलेंस होंगे और अदर प्रॉब्लम्स भी जो है लाइफ की सॉल्व होगी। ठीक। अब आज की फर्स्ट रेमेडी है पोस्चर। लेकिन पोस्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले लोगों को ये लगता है कि पोस्चर से क्या हो जाएगा। आप सपोज कीजिए, अभी देखना, ये आपको हैंकी दिखाई दे रहा है, सिंपल। ठीक है, हैंकी दिखाई थोड़ा दे रहा है। आगे आपकी तरफ ले लो, थोड़ा आपकी हाँ, तरफ ले लो। ओके। अभी एंकी को हाँ, अपनी तरफ, हाँ ओके ओके हाँ ओके। अभी दिख रहा है। अब मेरे पास ये मेरी रुद्राक्ष की माला है, और सिंपल सी हम ले लेते हैं इसको। डाउजर शायद कहीं मैंने रख दिया है। आप रुद्राक्ष की माला या कोई चीज ले सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो अभी क्या है, ये टेबल फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है। और मैं इसको कोई घुमा नहीं रहा हूँ कहीं। अब क्या करें, इस कैमरे में इतना ही आ रहा है। तो अभी ये राइट राइट घूमना शुरू कर देगा धीरे धीरे। ठीक है। जी। और आप अपने टेबल पे अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। हाथ को स्टेबल रखोगे तो अभी ये राइट राइट घूम रहा है, यानी कि एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं करना है इसको, मैं इसको ऐसे करके और मुसोड़ मुसोड़ के रख देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये उल्टा डाउजर घूमना डाउजर। शुरू। ब्राउजर से भी कर सकते हो, सस्ता ही मिलता है, 101 रुपये का मिल जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, और देखो कितनी निगेटिव। नेगेटिव एनर्जी है। यस सर, ठीक आई है। डन दैट। पोस्टर सीधा होना चाहिए। ओके। अब आप सीधी सी चीज को समझ गए हैं कि एक सिंपल सी ज्योमेट्री, एक रुमाल जो है आपके पास रखा हुआ था और उसकी ज्योमेट्री जो है वो खराब थी, तो भी वो नेगेटिव एनर्जी को रिपेल कर रहा है, यानी कि जो है रिपेल नहीं, वो एक्सटेंड कर रहा है। ठीक। तो जो आपकी बॉडी है, जो सबसे बड़ा यंत्र है, अगर आप उसी को ही खराब कर रहे हो पोस्चर गलत रख रख के, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि घर के अंदर कोई यंत्र अगर आप लगा दोगे, या मैं आपको दिया जलाने वाली रेमेडी दी है, तो वो आपको कितना एनहांस कर लेगी, क्योंकि मेन यंत्र तो आप खराब करके बैठे हो। राइट और रॉन्ग। राइट। ऑरा स्कैनर मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको अभी करके दिखाता। थोड़ा टेढ़े मेढ़े होके बैठिए तो आपकी एनर्जी अलग आएगी, और सीधे होके बैठोगे तो एनर्जी अलग आएगी। यस सर। ठीक है। तो लिख लीजिए, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर पोस्चर इंपॉर्टेंट है। दिन में 10-10 मिनट 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। 4 बार कर सके, 5 बार कर सके, अच्छी बात है। अब इसके साथ आपने एडिशनली लिखना है, एक रबड़ बैंड लेना है। फ्रेंडशिप बैंड समझते हैं? यस सर। यस। जाड़ा वाला। टिक तो वन। यूरोप में एक क्या हुए, जो क्या क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक हुए। तो लोग पहले वो एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों के ऊपर। अब चूहे जब वो चीज खाने जाते थे ना, तो उस केज में क्या करंट लगता था। ठीक है। अब धीरे धीरे उस चूहे को स्ट्राइक होने लग गया कि जब भी मैं चीज खाने जाऊंगा तो क्या होगा, वो करंट करंट लगे। लगेगा।
फिर जो लोगों को वहां लेके आया जाता था कि भाई गारंटेड रिजल्ट है सिगरेट छुड़वाने के लिए, तो जब जब वो सिगरेट पीनी होती थी तब तक उनको करंट लगा, देख सिगरेट पी ले लेकिन करंट जो है मिलेगा, अब वहां रखा जाता था। अब वो माइंड में इतनी बार बैठ गया था कि वो करंट जो है बड़ा जोर का लगता था। अब सिगरेट पीने की तलब तो लगी, पर जब वो करंट लगता, तो जब उनके मन में ये ख्याल भी आता था कि मेरे को सिगरेट पीनी है, तब वो करंट का ख्याल पहले आ जाता था। तो साइकोलॉजिकली वो डेवलपमेंट हो गया, ये पैटर्न बन गया कि मुझे नहीं पीनी है, पहली चीज। अब एक स्टोरी इसी के अंदर आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार एक राजा होता, राजा के वो चैलेंज करता है कि देखिए मेरे पास एक बकरा है, अगर कोई इसको ना संतुष्ट करवा देगा, यानी कि ये खाना जो है संतुष्ट करवा देगा, तो मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा, और नहीं करवा पाया तो 100 कोड़े। अब ऐसे ऐसे लोगों में खबर फैली, लोग ले जाते बकरे को, लेके आते, खाना खिलाते। राजा एक पत्ता रख देता था उसके मुंह के सामने। अब वो जितना मर्जी खा के आया हो, एक पत्ता रखेगा, बकरा है फिर खा लेगा एक पत्ता तो। जब भी टेस्ट लेता, अब लोगों को कोड़े पड़ने लग गए। ऐसे करके एक साधु के पास बात पहुंची। तो साधु ले गया, ठीक है जी आप करोगे इसको, छका के आ जाओगे? बोले हाँ जी आ जाएंगे। तो साधु ले गए तो उसको खिलाते, और जब वो थक के बैठ जाता, फिर वो पत्ता रख देते, वो एक पत्ता फिर खा जाता। अब साधु को टेंशन होगी, अब क्या करूं, 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। अब की बार साधु ने क्या करा, जैसे वो खाने लगता उसके मुंह पे डंडा मारता, ठीक है। तो वो बकरा सूख के हो गया पतला, क्योंकि उसको माइंड में क्या बैठ गई, जब भी मैं खाऊंगा अब ये डंडा मारेगा। और ले जाता दरबार में, कहते जी छका हुआ, बोले जी बस कर लो टेस्ट आप। अब जैसे ही वो देखता, क्या बोलते हुए पत्ते की तरफ, वो साधु डंडा मारता उस पे, फर्श के ऊपर। और बकरा टेंशन में कि ना अब तो डंडा पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, वो रबड़ बैंड लेना है और रिमाइंडर करना है। अब उस रबड़ बैंड के लिए किस लिए यूज करना है, जब जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती है, एक बार आपने रिमाइंड करना है, और उस थॉट को छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। ठीक है, चीजें जो है पीछा नहीं छोड़ती कभी भी, प्रॉब्लम कभी पीछा नहीं छोड़ती, आपको फेस करनी होती है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कभी आप ये सोचोगे कि मैं इनको छोड़ के भाग जाऊंगा, तो भागती नहीं है, ऐसा नहीं है। रबड़ बैंड लेना है, रबड़ बैंड समझते हैं ना कौन सा होता है, फ्रेंडशिप बैंड आते थे पतले पतले से, मिल जाते हैं इजीली। तो मैंने बड़ा प्रैक्टिस करा हुआ है, वो बहुत काम की चीज होती है। वो चट जैसे करके आप मारोगे ना अपने हाथ पे, एकदम रिमाइंडर बहुत रहेगा करना उसका। चाहिए वो वाला रबड़। हल्का सा वो चींटी जैसा काटता है, जब आप मारोगे वो चींटी जैसा काटता है, लेकिन एक आप न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बना रहे हो, ठीक है। तो वो आप किसी भी हैबिट को लेके उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, ठीक। थर्ड रेमेडी लिखिए, टॉक टू योर सेल्फ। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं एक बार। आपके माइंड के दो, हमारे पास क्या रहेंगे, अरे सॉरी ये जो है गलत जगह, दो हिस्से रहेंगे। ये आपका मून है, एक हिस्सा क्या है, राहु है, दूसरा हिस्सा क्या है, केतु। तो रेमेडी क्या लिखवाई मैंने, टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है। लेकिन जब भी विचार आते हैं तब भी कर सकते हैं, नहीं भी आते तो डेली आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। केतु को बोला गया है हीलर। इन एनी केस राहु का जो भी सॉल्यूशन है, आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस जो भी देना है वो राहु ने देना है मैक्सिमम केस में, ठीक है। केतु हील करेगा। तो जो भी आपके दिमाग में टेंशन हो, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है लिखने की, राइटिंग की। अगर आप इस थॉट प्रोसेस में चले गए अपनी लाइफ को, तो उसका कोई एंड नहीं है। ये लूनार नोट्स है, लेकिन ये एक्चुअल में माइंड के नोट्स है, इसका कोई एंड कभी होगा नहीं। लेकिन आपने जब लिखना शुरू कर दिया, तो जो लिखने का काम है वो केतु का होता है, और केतु आपको हील करेगा। तो राहु इतने इल्यूजन देता है तो उसको क्लैरिफाई कैसे करेंगे? हाँ जी, राहु कितने इल्यूजन्स कितने देता है, तो उसको समझ नहीं आता ना कि इल्यूजन में है या ये रियल में है, तो कैसे तभी तो बोल क्लैरिफाई रहा कर सकते हूँ, जब आप लिखना शुरू करोगे वहीं से आपकी रेमेडी शुरू हो जाएगी, हैं? ठीक है।
जब आपने लिखना शुरू कर दिया, आप डेली भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे रफली लिखिए, चाहे स्टोरी लिख लीजिए, मन के अंदर के विचार लिख सकते हैं। थॉट्स का अपना ही मजा है लिखने का। आप बैठे बैठे ही शायर बन सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये विचार किसी को पता न लगे, तो ऐसी राइटिंग में लिखिए कि किसी को समझ भी ना आए। जरूरी थोड़ी साफ सुथरा लिखना है। लाइन आपने तो कम रफ रहती को, है। आपने सिर्फ उस थॉट प्रोसेस से बाहर आना है बस। क्यों इल्यूजन में आप फंस गए हैं। कई बार क्या होता है, आदमी 1 घंटे 2 घंटे की मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट रेमेडी है कि वो लिखने की हैबिट डालें। कुछ भी लिखो, रफ लिखो। अगर वो जर्नल लिखने लिखने की हैबिट होती है, जर्नल लिखनी चाहिए। आप जर्मन लिखो, उर्दू लिखो, जर्नल जो चीज। जर्नल। अच्छा, जर्नल लिखो। जर्नल में क्या होता है ना, कई बार विचार ऐसे होते हैं कि हमारे मन को जो वो शेयर नहीं करना है किसी को। ठीक है। सर ये राइटिंग जो होगी ये मतलब मून राहु की रेमेडी के अंदर आएगी या मून केतु की रेमेडी में, क्योंकि हम दिमागी विचार भी लिख रहे हैं अपने, और हम अपने मन की दिमागी कोई विचार दुख तो आ रहे हैं, पीड़ा। हाँ वो तो है ही है, लेकिन ये कंपलसरी है। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मून एक दिन की बात है, मून तो सभी के अंदर है, और एक जी। दिन में एक नक्षत्र वो चेंज कर ही रहा है। ठीक है। तो एक हो जाता है, जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो मैं सोचना तो बहुत कुछ हो जाता है, तो वो लिखने राइटिंग में नहीं आता, मतलब कैसे लिखना। लिखना जो है राइटिंग में नहीं लिखना है, बस विचार को लिखना है। वर्ड लिखना है ना इतना। ठीक है। अब मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास किताबें इतनी और मेरे पास टॉपिक इतने सारे पढ़ने के लिए, तो मुझे लिखना पड़ता है कि मुझे अभी ये पढ़ना है। नहीं तो मैं सर कब अभी, कौन सी बुक में हाँ, जंप कर जाऊं। ठीक अभी है। मैं आपसे यही बता रही थी कि जैसे मेरे को तो आदत थी व्हेन आई वाज अराउंड 9-10 इयर्स, तो मैं अपनी डायरी लिखती थी कि मुझे आज ये काम करने, ये अपना ये सिलेबस खत्म हाँ। करना है। वो करते करते मेरे को थोड़ा सा पोएट्री की हो गई, तो मैं थोड़ी थोड़ी तब पोएम्स लिखनी शुरू कर दी है, या ऐसे। बट अब मेरा सब बंद हो गया सर, ऐसे क्यों? अब वो तो पूरा भी बंद प्रोग्रेशन हो हम गया। चेक करेंगे, वो प्रोग्रेशन चेक करेंगे आगे हम। ठीक है, लेकिन ये रेमेडी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसको अभिरंग एज जी। ए, इसको ऐसे मत, एक मिनट मैम, इसको ऐसे मत लीजिए कि आपने जर्नल मेंटेन करनी है। इस अभी रफली लीजिए पहले, एटलीस्ट 2-3 महीने इसको रफली लीजिए। सिर्फ एक रफ कॉपी लिया, और जो आपके मन में जो विचार आ रहा है, खास वक्त उस वक्त तो लिखना ही लिखना है जब भी आपको टेंशन हो रही है, तो नंबर 1 पॉइंट है। और पास्ट लाइफ के कुछ आपको जो पेनफुल चीजें हैं, उसको लेट गो करने का इससे बेटर तरीका नहीं होता है। आपको उस प्रॉब्लम के साथ, उस जो घाव के साथ उसको फेस करना पड़ेगा, तब आपसे वो चीजें छूटती है। अगर आप वो सोच रहे हो, उसको इग्नोर करके आप निकल जाओगे, कि तो जो है वो निकलने नहीं देगा। उसको एटर्नल पीस तभी आती है जब उसको सेटिस्फाई होता है। ठीक है। तो ऑटो राइटिंग इसी को बोलते हैं क्या, किसको मैम? ऑटो राइटिंग की होती है ना, ऑटो राइटिंग में हम लोग करते लिखनी चाहिए। अच्छा आप लिखो जो भी आ रहा है आवाज लिखो जो। आवाज थोड़ी ना वो आपकी वैसी हो रही है। हाँ, सर वो ऑटो राइटिंग भी बोलते हैं ना, ऑटो राइटिंग जैसे मतलब बस लिख लो, आपके माइंड में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ, मैं आप इसका आइडिया नहीं है, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट ठीक करी है। ठीक है। और जाने अनजाने में पहले करता था, बाद में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते आगे ये रेमेडी भी होती है कि केतु जिन प्लेनेट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, उस प्लेनेट के रिक्वायरमेंट में, या फिर आपकी जो विशेज होती है, वो हमेशा लिख के करी जाती है। सब कुछ कीजिए, वीनस के साथ हो गया, तो आपको पैसे को लेके या फाइनेंशियल को लेके, वेल्थ को लेके, वो लिख के करना पड़ता है। ठीक है। और मेल कुंडली में वीनस के साथ है तो रिलेशनशिप को लेके, ठीक, तो वो लिख के करना पड़ता है, तो रेमेडी एक तरह से काम करती है। जैसे लेकिन इसका सर उसका अगर, हाँ जी, लॉजिक भी है स्पेसिफिकली सर। लिखे हैं लॉजिक भी है। केतु, हाँ, केतु इज नर्व्स, और जब आप लिखते हैं तो न्यूरोलॉजिकली आपका सोचना बंद हो जाता है, तो वो इस तो वजह से केतु डेफिनेटली की होता ही रेमेडी है। शायद देखिए, जब भी इसीलिए आप बनाई। फर्स्ट जो है, फर्स्ट डे हमने डिस्कस करा था, ये सभी को पता भी होगा कि यंत्र की बुक लेनी है। जब तक आप गणेश यंत्र प्रैक्टिस नहीं करोगे, यंत्र इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तब तक आपका थॉट प्रोसेस डिक्रीज नहीं होगा। हाँ। ठीक है। लेफ्ट हाँ। ब्रेन, राइट ब्रेन, आपको दोनों एक्टिवेट होने चाहिए। अपने को लॉजिकल एज वेल एज क्रिएटिव दोनों ब्रेन जो है, ब्रेन चाहिए। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको एनहांस करने के लिए है। इसमें से कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है कि आपको मंत्र पढ़ रहे हो और आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो। पहले तो मंत्र का मीनिंग ही पता नहीं होता है, फिर उसको पढ़ने में जो है जान निकलती है।
ठीक है, बराबर। पॉस्चर, रबर बैंड और राइटिंग, तो ठीक रबर है। बैंड से क्या आपने को एक झटका सिंक्रोनाइज देने करना है, झटका देने का। प्रकाश सर जब अगरबत्ती जलाएंगे ना, का झटका देने का कुछ। सर हाँ तो उस ये टाइम, तो रबर बैंड तो सारा दिन फिर पहन के रखना पड़ेगा, और वो तो हाँ वो फिर तो पहन के ही दर्द रखना है, करेगा, पहन के ही रखना है वो। नहीं खींच नहीं नहीं लेगा। नहीं, वो वाला नहीं, वो लेना है। फ्रेंडशिप बैंड नहीं होते फ्रेंडशिप पतले बैंड पतले। मिलना। अच्छा। थोड़े थिकनेस ठीक, थिकनेस वाले थोड़े। हाँ वो फ्रेंडशिप बैंड मिलते थे, पतले पतले मिल जाते हैं, टूट जाएगा कुछ टाइम बाद, थोड़े ज्यादा से ले लेना, मिल जाएंगे नेगेटिव मार्केट में। थॉट आई तो हमने क्लिक, मतलब उसको अपने को हाँ करना है। ठीक है, और अच्छा, जैसे उस वो नेगेटिव लगाना है। थॉट के ऊपर आपने ध्यान दे दिया, वो उसी वक्त चली जाएगी। फिर आप, वीरेंद्र जी, जी, जैसे कि मेरे को अगर राइटिंग नहीं करनी हम्म ये, क्योंकि जैसे कि मैं अगर लिख रही हूँ, हम्म, किसी न किसी के हाथ पहुंचे, कोई भी पढ़े, तो मेरी मन की भाव किसी को आई डोंट वांट टू रिवील। तभी तो तो मैं ऐसी राइटिंग में उसका लिखता कोई हूँ। कुछ मैं, ऑल्टरनेट रेमेडी कुछ हाँ है क्या, तभी कि मैंने करके बोला मैं उसको खुद जला अपनी, दो, कुछ हाँ समथिंग मैं लाइक मैम दैट? अपनी राइटिंग में, मोबाइल में options आते हैं, देखिए मैं मोबाइल अपनी में लिख राइट, सकते मैं खुद अपने आप ऐसे लिखता हूँ, ऐसी शॉर्ट बुरी हैंड। राइटिंग में लिखता हूँ ना कि उसको समझ भी ना आए। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है ना, वो स्पीड में चलता है, तो आधे तो शब्द मैं वैसे ही खा जाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ वीरेंद्र सिंह आर यू इडियट, व्हाई आर यू थिंकिंग, तो इडियट थोड़ी लिख दूंगा उतने में। और मैं तेज तेज ही लिखता रहता हूँ, विचार फटाफट आने चाहिए। अगर वो 4 लाइनों में मेरा माइंड स्टेबल हो गया, तो 4 लाइनों में चैप्टर क्लोज, बात खत्म, हैं। उसको हमने सर, दोबारा और ठीक है। पढ़ना लिखने भी के है या बाद तो उसको? पढ़ना निशा नहीं मैम, आप है ना, वो शॉर्ट तो। हैंड में लिख देना, शॉर्ट हैंड में लिख देना निशा मैम। सिंपल सी चीज है, इतना टेंशन फाड़ दो पेज को, आप पेज लेके आओ ना, तो डालो, हो दोबारा गया तो नहीं अपना। पढ़ना अरे है? माइंड क्या स्टेबल हो फाड़ गया। देना तुरंत, दैट कैन अरे बी तो डन। कहाँ संभाल के रखनी है, और रद्दी में ओके, बेचना हो तो बाद में काम आएगा। नहीं 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 नहीं, फाड़ के फेंकना है इलेवन जब मैं अपनी। इतना लाभ प्रॉपर्टी नहीं वगैरह का मिलेगा। लिखना है तो ऐसे ही रखो, वो प्रॉपर्टी के एक बारे में मूवी में लिखते हो था फिर। ना, लिख के उन्होंने फाड़ और दिया था, विटनेस, बर्न कर दिया था। ठीक है, नहीं निशा मैम प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे ना, किसके नाम से करना है, हाँ और चेंज होते ठीक रहेगा है, माइंड उनका। इतना समझ आ गया। अब टेक्निक लिखनी है, टेक्निक लिखिए। अगर सन 6th हाउस में है किसी का, ध्यान रखना जब मैं हाउस बोल रहा हूं तो हाउस सीट आपने नोट करना है, ठीक है। नेटल चार्ट के अंदर देखना है। फादर ने अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है पास्ट लाइफ में। नहीं, नेटल चार्ट में क्या, कैन यू प्लीज सन रिपीट? 6th हाउस में हो अगर, फादर हैज टेकन, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट लिए है अपने बेटे से, ठीक है, और मे बी मिसयूज द गवर्नमेंट रिसोर्सेस। अगर इस जन्म में पुत्र संतान होती है, तो उसका काम है वो उसके ऊपर खर्च करे, ठीक है, उसको अच्छी शिक्षा दे और उसकी अच्छी परवरिश करे। प्रॉब्लम क्या आएगी फादर को, जिसके होगा करियर रिलेटेड इशू फेस करने पड़ेंगे, नेम एंड फेम के लिए, फेम के लिए प्रॉब्लम आएगी उसको। सर अब एक, जिन जिन, समझ नहीं आया। नहीं 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 देखिए नहीं, तो वापस अगर बोलिए। मेरे चार्ट में अगर फॉर एग्जांपल सपोज 6th हाउस में कीजिए सन है। आपके पास कोई पर्सन आता है, हाँ ठीक है, और 6th हाउस में सन है, तो उसको हाँ करियर रिलेटेड इशू फेस करने पड़ेंगे, हाँ ठीक है, क्योंकि उसने अपने बेटे की हाँ फाइनेंशियल चीजों का पास्ट लाइफ में मिसयूज किया फाइनेंस के लिए, प्लस गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मिसयूज किया। इस जन्म में उसको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज ना करें। अगर पुत्र संतान हो, ठीक है, बेटा हो, तो उसकी अच्छी परवरिश करें। हाँ। अब 6th में किसी का सन है, वो सरकार को ही गालियां दिए जा रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक, ठीक सर है, मेरे हस्बैंड, हाँ जी, सर जैसे फीमेल्स का होता तो वो फिर कैसे देख करेंगे आएंगे मतलब? आएंगे, टेंशन टेंशन मत लीजिए,
ठीक है, धीरे धीरे बस इतने पे फोकस रखिए, बहुत ज्यादा अब आप। अभी आप खाली सन का बता रहे हैं, फादर हाँ, एंड सन। नेक्स्ट इज ए मून। सर चाहे तो एक सन के सेकंड, एक साथ और क्वेश्चन है प्लैनेट्स भी मुझे। है तो भी करना है। कोई सा भी हो, ठीक है। सो अगर अब मे सिंगल सिंगल लाइन में समझिए, सिक्स्थ हाउस में जो भी प्लेनेट हो उनसे रिलेटेड सर्विस पब्लिक को किसी ना किसी वे में देना शुरू कर दीजिए। अगर राहु है तो राहु है तो अगर राहु भी, राहु ठीक है, इंटरनेट। इंटरनेट की सर्विस दे दीजिए या इंटरनेट से रिलेटेड काम कर लीजिए। ये बस ठीक, सर एक है इसमें ऑनलाइन 5। काम। अब ये राहु ही तो है, अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यूट्यूब, इंस्टा वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन के द्वारा दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। बट सर ये हाँ, जो आपने सन का बताया, अगर उसको बेटा नहीं है बेटा और नहीं है सर तो सन गवर्नमेंट को उठा गई गालियां मत तो। देना, तो सन अच्छा। एडवाइजर भी तो है ना। हाँ सर। ठीक है, यस। किसी को गाली ना दे, किसी का नाम खराब ना करे, नेम फेम खराब ना करे किसी का। सर उसमें सन मून और वीनस रहेगा तो सर मुझे सेवा ये क्या नहीं मून समझ देंगे? पे आ आ रहा रहे है, हैं। एक सिंपल कि अगर हाँ, मैं अपने सेल्फ पे करती हूँ तो उसको कैसे रिलेट करूँ? इफ सन इज इन द सिक्स्थ हाउस, तो ठीक है, माय फादर और आई हैव टेकन एडवांटेज फ्रॉम। यू हैव टेकन एडवांटेज। ठीक है, इन मतलब पास्ट लाइफ। मैंने अपने पास्ट लाइफ में हाँ, गवर्नमेंट से या अपने सन अपने से। सन से है, ठीक है, मिसयूज किया है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। अगर इस जन्म में पुत्र संतान होती है वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई यंग आपके पास आ गया, अभी तो शादी भी नहीं हुई होगी कईयों की, कोई हम्म आ गया, तो उसको तो हम्म करियर रिलेटेड इशू आना ही है। हम्म ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करना है, गवर्नमेंट को गालियां नहीं देनी है, और पिताजी के साथ रिलेशनशिप कभी भी खराब नहीं करने हैं। हम्म सन इज योर फादर, सन इज योर गवर्नमेंट, सन इज योर हायर अथॉरिटी। बराबर। हम्म। अगर मून किसी का सिक्स्थ हाउस में है, ठीक है, तो वो सर किसी ना इसको किसी। एक सेकंड, इसको हाँ, लिख के फिनिश कर लेते। अरे बाबा रिकॉर्डिंग रहेगी ना, काय टेंशन लेते हो। ओ अच्छा, हाँ ठीक है सर। ठीक है, मून सिक्स्थ हाउस में है, ठीक है, तो पास्ट लाइफ में ये पर्सन किसी ना किसी फीमेल की डेथ का कारण रहा है। ठीक है, तो नेटिव क्या करना है, आइदर फूड ऑन द रेगुलर बेसिस, या फिर वृद्धाश्रम में जो बूढ़ी औरतें होती है उनकी सेवा करें मंथ में कभी ना कभी जाकर। सर फूड या का फिर क्या बोला आपने? फूड फूड। का दान, जल, फूड, खाना खाना खाने का जो है, यानी कि हॉस्पिटल जाके दे सकता है, स्पेशली एल्डर वुमेन्स। ठीक है, ओल्ड आश्रम, हाँ, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में, या कोई भी बूढ़ी औरत भी हो आपको मिलती है रोड पे, तो उनको खाना खिलाइए, बढ़िया। सेवा कीजिए उनकी। ठीक है, जल की व्यवस्था कर सकते हैं किसी आश्रम में, या कोई इस तरह की फुलफिलमेंट कर सकता है, स्पेशली फीमेल्स, ओल्डर फीमेल्स के लिए। फीमेल ही चाहिए सर। हाँ, ओके ठीक ओके, है। हाँ मून है ना तो अगर फीमेल चाहिए। जुपिटर किसी का, ठीक है, 3 टेक्निक हो जाएगी, जुपिटर किसी का सिक्स्थ हाउस में है, उसने एल्डर्स का मिसयूज करा है, गुरुओं का अपमान किया है, ठीक है, उनके ज्ञान का अपमान किया है, तो इस लाइफ में उसको क्या करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, और उसी तरह की सर्विस लोगों को प्रोवाइड भी करनी है। मेरा ठीक टीचिंग है, कर सकते सर। टीचिंग कर सकते हैं, नंबर 1। किसी की पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं, नंबर 2, या किसी के स्कूल की फीस भर दी। ठीक है, बराबर। गुरुओं का कभी गाली नहीं देनी, कभी से जो है अपमान नहीं करना है। अब ये जो है सिक्स्थ हाउस इज ए प्रारब्ध, ये पॉइंट नोट के लिए, सिक्स्थ हाउस इज ए प्रारब्ध। सर प्रारब्ध का मतलब? प्रारब्ध का मतलब है कि इन चीजों से रिलेटेड आपने पास्ट लाइफ के अंदर जो है मिसयूज करा है। अब कोई बोलेगा मेरे कोई वहां पर प्लेनेट नहीं है, तो जो राशि वहां होगी दैट विल गिव यू द एनवायरमेंट। ठीक है, और लाइक सर। और सर राशि और प्लैनेट दोनों है तो दोनों से रिलेट होगा या दोनों सिर्फ दोनों प्लैनेट से? दोनों से, अगर प्लेनेट है तो राशि तो है ही है ना, वो तो फिक्स है, हाँ मिनिमम एक तो है ही है जो राशि हाँ है। हाँ। अब किसी के प्लेनेट एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मेरे जैसे कलाकार के 3 भी हो सकते हैं, और तीनों फीमेल प्लेनेट है।
मेरे ठीक है, जुपिटर है सिर्फ एक। हाँ तो मेरा भी गुरुओं का सम्मान कीजिए, किसी के एजुकेशन में हेल्प कीजिए। तो सर अगर राहु है तो टेक्निकल सर्विस देनी है ना? राहु है हाँ तो जी। ये थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और इसको वो भी आगे फर्स्ट राशि है उधर। कोई बात नहीं। तो उसका जो और सर डिस्पोजिटर अगर इम्पोर्टेंट है। दृष्टि भी चेक Blessed करेंगे हम God उसमें, bless. सिक्स हाउस दृष्टि में वहां किसी पर की 12 सिर्फ 12th हाउस की लेंगे तो मैम। राहु का 12th होता है हाउस का हम, ग्रैंडफादर। ठीक है, ट्वेल्थ ग्रैंडफादर हाउस ग्रैंडफादर में होता है, केतु लेकिन है। राहु और केतु को ना थोड़ा अलग से लेंगे, वो बड़ा टॉपिक है। हम्म। ठीक है, राहु केतु अपने आप में एक अलग तरह के महारथी है। सर अगर 12th हाउस जैसे 12th हाउस के में जितने भी प्लेनेट एंड राशि है उन सब का इफेक्ट 6th हाउस में आएगा? आएगा, लेकिन 12th हाउस के हम डोनेशन करते हैं। जो डोनेशन करते रहते हैं लोग, उनकी जो है वहां पर रोग ऋण शत्रु की प्रॉब्लम्स डिक्रीज हो जाती है। सर एक चीज ओके। पूछती है, जैसे मेरा प्लेनेट नहीं है बट मेरा जो वो प्लेनेट है वो 11th हाउस में और 3 प्लैनेट्स के साथ है, तो फिर कैसे करेंगे डिसाइफर? 6th हाउस में कौन सा कोई प्लेनेट नहीं है। बट वो लॉर्ड्स 11th में है 3 प्लैनेट्स के साथ। यानी कि आपका मरकरी वहां, तो किसी के एजुकेशन में हेल्प कर दीजिए, बच्चे की बुक्स दे दीजिए। हमको ठीक है, हाँ। राशि देखनी है या प्लेनेट भी देखना है? अगर जिसका समझो प्लेनेट खाली नहीं है है, तो राशि। जिसका हाँ प्लेनेट जी। नहीं है राशि तो रहेगी ना, हॉरोस्कोप से बाहर राइट। तो कोई जाएगा राइट। नहीं। राइट। बराबर। और 3-4 प्लेनेट रहेंगे तो 2-3, 3 से ज्यादा। जितने भी रहेंगे 6 गए तो भैया 6, जितने बुरे कर्म करे उतने ही जाएंगे। सब सर कांड किए एक सब बाहर आ जाते, ये सर। हैं, एक चीज जो सर, पिछले कांड किए वो ये जन्म में भुगतने हैं। मतलब सर आपको 6 में सर्विस जितने भी देनी है। प्लैनेट्स हैं वो सर सब एक हम्म, चीज होंगे। डोनेशन के लिए पूछना था मुझे कि हम्म। अगर मेरे कोई नोन में है हाउस हेल्प या कोई भी, उनके भी हेल्प कर सकते हैं बच्चों को या किसी अननोन को करना है? आप किसी की भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपने रेगुलर इंटरवल में चीजें करनी है। जैसे आपने एजुकेशन के लिए किताबें डोनेट करनी है तो हर साल करना है वो। हम्म। ठीक है, आपने जो पूर्णिमा की रेमेडी करनी है वो हर महीने करनी है। दिया जलाना है तो हर वार को दिया जलाना है। ठीक है, अमावस्या की रेमेडी महीने में एक बार होगी। पोस्चर ठीक करना है तो वो पूरे दिन का प्रोसेस है। ठीक है, खुद को रिमाइंड करना है कि ये चीजें नहीं करनी है, वो पहले एक हैबिट पकड़नी है। रिमाइंडर में ये ध्यान रखना, रिमाइंडर चीज के लिए एक हैबिट पकड़नी है। राइटिंग का आप हमेशा ले सकते हो, जब भी आप रेगुलर रख सकते हो राइटिंग को। ठीक है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। बराबर। नेक्स्ट वीक में भी हम एक क्लास पहले एक ले लेंगे, जनरल क्लास लेंगे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप थोड़ी सी चीजों को समझिए, वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शाम को जो संकल्प है वो किस तरह लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है तो मैं आपको पहले इंटीमेट कर दूंगा। बराबर। अब आज कोई क्वेश्चन नहीं है, पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। कल आपको जो साइन की सिग्निफिकेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, और उसको ही कल आपने क्लास पढ़ना है है। क्या? क्या चीज? कल क्लास है क्या? नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं है, पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं है। सिग्निफिकेशन ऑफ जो है साइन की दूंगा, सिर्फ वो पढ़ना है। ओके। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेनेट, वो हमारा 2 पार्ट कवर हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। उससे सर अगले मैं 2, थोड़ा काम है, जा रही हूँ। ओके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उससे अगले वीक में जो है हम होरोस्कोप लेने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल रूल समझे जो भी लगाना है, क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना, थ्योरी के ऊपर पूरी जिंदगी पढ़ी है, आप थ्योरी पढ़ते रहिए। ठीक है, 20-30 मिनट दीजिए, जो आपको नोट दे रहे 20-30 मिनट दीजिए रेगुलर, और कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सर आपने खाली 3 प्लैनेट्स का बताया 6th हाउस में, बाकी मार्स और आएगा आएगा आएगा, टेंशन मत लीजिए। अब जितना जितना आ रहा है उतना उतना ले लीजिए। सर अगर कोई प्लेनेट ही ना हो, खाली राशि पड़ी हो वहां पे तो अरे कांता मैम, आपका राहु ना बहुत खराब है। ठीक सर है, क्या कर मैडम आप दे दीजिए ना। ठीक है, चलो आज के लिए पैकअप करते हैं, टाइम हो गया। ओके सर, ओके थैंक ओके, यू सर, सर। जय श्री थैंक यू राम। सो ओके। मच थैंक यू सर। सो मच थैंक सर। थैंक राधे। आपको डेली अब स्पेशल थैक यू। थैंक्स देंगे हमारे गुरु। ओके ओके, थैंक यू प्लीज। थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू। थैंक ठीक